आकाश नाम का एक लड़का था जिसे बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था। वह गांव में रहता था और अक्सर दोस्तों के साथ टूटी गेंद और लकड़ी के बल्ले से खेला करता था। उसके पास अच्छे साधन नहीं थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। गरीबी और तानों के बावजूद आकाश ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर खेतों के पास अभ्यास करता और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसकी मेहनत रंग लाई जब गांव के टूर्नामेंट में उसने शानदार बल्लेबाजी की। सब लोग हैरान रह गए और पहली बार किसी ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। वहां मौजूद एक कोच ने आकाश को ट्रेनिंग देने का वादा किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और गांव वाले भी उस पर गर्व करने लगे। आकाश ने साबित किया कि जुनून और मेहनत से सपने सच हो सकते हैं। हरिपुर गांव में रामू नाम का एक चोर रहता था। वह गरीब परिवार से था और बचपन से ही भूख और तानों से जूझता रहा। मजबूरी में उसने चोरी करना शुरू किया। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन भीतर से रामू अच्छा इंसान था। अक्सर वह अमीरों से चोरी करके गरीबों की मदद करता। एक दिन वह पकड़ा गया और पंचायत में लाया गया। सब लोग उसे दोषी ठहरा रहे थे। तभी कुछ गरीब लोग बोले कि रामू ने हमें भूख से बचाया है। गांव ने उसकी सजा माफ कर दी और उसे ईमानदारी से काम करने का मौका दिया। रघुवीर नाम का एक लड़का हॉस्टल में रहता था। माँ बाप ने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा था ताकि वह अच्छा इंसान बन सके। लेकिन रघुवीर का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। किताबें उसके लिए बोझ जैसी लगती और वह सारा दिन मोबाइल में ही खोया रहता। गेम्स, सोशल मीडिया और वीडियो ही उसकी दुनिया बन गए थे। धीरे धीरे उसके मार्क्स गिरने लगे और टीचर भी डांटने लगे। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया जिसमें वह फेल हो गया। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे और वह वहीं ठहरा हुआ था। उस रात उसने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ बाप की उम्मीदें और अपनी जिंदगी दोनों बर्बाद कर देगा। अगले ही दिन उसने मोबाइल को किनारे रखकर पढ़ाई शुरू की। मेहनत से धीरे धीरे उसकी आदतें बदलीं और वह सफल होने की राह पर चल पड़ा। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर बन गया। आरव एक होशियार लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हर कोई उस पर गर्व करता था। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल और सोशल मीडिया उसकी आदत बन गए। वह घंटों रील्स देखता और गेम खेलता, जबकि पढ़ाई पीछे छूट गई। परीक्षा के समय जब उसने पढ़ने की कोशिश की तो ध्यान बार बार फोन की ओर चला जाता। नतीजा यह हुआ कि उसके नंबर बहुत कम आए। घर वाले नाराज हुए और आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब बदलाव जरूरी है। उसने मोबाइल पर टाइम लिमिट लगाई और पढ़ाई, खेलकूद और परिवार को समय देना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपनी लत पर काबू पा सका। अब वह सबको यही सलाह देता है कि मोबाइल जरूरी है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल और सही समय पर ही करना चाहिए। राहुल एक छोटे गांव का लड़का था। उसे बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। हर सुबह वह अपने खेतों में जाकर छोटे छोटे पौधों को पानी देता और उनसे बातें करता। गांव के लोग उसे अक्सर छेड़ते, कहते, पेड़ पौधों से बात करने से क्या होगा, लेकिन राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में भारी आंधी और बारिश आई। कई घरों की छतें उड़ गईं, खेतों को नुकसान पहुंचा। लेकिन राहुल के खेत के किनारे लगाए गए पेड़ों ने उसकी फसलों को बचा लिया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। गांव वालों ने समझा कि पेड़ सिर्फ छाया या लकड़ी नहीं देते, बल्कि जीवन को भी बचाते हैं। इसके बाद सबने मिलकर और पेड़ लगाने शुरू कर दिए। एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, पर घर की हालत ऐसी थी कि किताबें खरीदने तक पैसे नहीं थे। फिर भी अर्जुन हार नहीं मानता था। वह रोज खेत में काम करने के बाद गांव की पुरानी पुस्तकालय में जाकर पुराने पन्नों से ज्ञान। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। मगर अर्जुन जानता था कि शिक्षा ही असली दौलत है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अखबारों में उसका नाम छप गया और गांव वाले उसी अर्जुन पर गर्व करने लगे।
एक गांव में एक लड़का था जिसे पढ़ाई से ज्यादा जानवरों से दोस्ती करना पसंद था। रोज वह नदी किनारे जाता और वहां एक बत्तख को बिस्कुट खिलाता। धीरे धीरे बत्तख उसकी पक्की दोस्त बन गई। अब हालत यह हो गई कि जहां लड़का जाता बत्तख उसके पीछे पीछे चल देती। एक दिन लड़का स्कूल जा रहा था तो बत्तख भी उसके साथ क्लासरूम में घुस गई। मास्टर जी ने गुस्से में पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन आया है? लड़का मासूमियत से बोला, सर, ये मेरी होमवर्क चेक करने वाली बत्तख है। यह सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। अब तो बत्तख रोज स्कूल आने लगी। बच्चे उसे अपने टिफिन से खिलाते और मास्टर जी भी हंसी रोक नहीं पाते। एक दिन प्रिंसिपल साहब ने कहा, स्कूल में पालतू जानवर लाना मना है। तो लड़के ने झट से कहा, सर, ये पालतू नहीं, ये तो मेरी स्टडी पार्टनर है। सारी स्टाफ हंसते हंसते लौटपोट हो गई और बत्तख स्कूल की स्टार बन गई। और हां, ऐसी फनी स्टोरीज के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत समय पहले की बात है। एक साफ और गहरी नदी में एक सुंदर मछली रहती थी। उसका रंग चमकदार था और उसकी आंखों में मासूमियत झलकती थी। उसी गांव में एक आदमी रोज नदी किनारे आता था। वह अपने साथ थोड़ा अनाज लाता और मछली को खिलाता। धीरे धीरे उस आदमी का मछली से गहरा लगाव हो गया। वह उससे बातें करता, अपने सुख दुख साझा करता। अजीब बात यह थी कि मछली भी जैसे उसे समझने लगी थी। जब भी वह आता, मछली पानी से ऊपर उछलकर उसका स्वागत करती। दिन बीतते गए और उनका यह रिश्ता और भी गहरा होता गया। लेकिन एक दिन वह आदमी नदी किनारे नहीं आया। मछली घंटों उसका इंतजार करती रही। असल में वह आदमी बीमार पड़ गया था और कई दिनों तक नदी पर नहीं आ पाया। आखिरकार जब वह फिर से नदी किनारे पहुंचा तो मछली खुशी से उछलकर उसकी ओर तैर आई। यह देखकर आदमी की आंखों में आंसू भर आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार भाषा या रूप नहीं देखता, बल्कि दिल से दिल तक जुड़ जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव के पास जंगल में एक शरारती हाथी रहता था। वह रोज बच्चों को परेशान करता, कभी टोपी छीन लेता, कभी डरा देता। बच्चे डरते डरते गांव लौटते। गांव वाले गुस्से में थे, मगर दादी बोली, गुस्से से नहीं, प्यार से सबक मिलता है। दादी ने हाथी को केले और गन्ने दिए और प्यार से कहा, बच्चों को परेशान मत करो, अच्छे बनो तो रोज फल मिलेंगे। हाथी मान गया और बच्चों का दोस्त बन गया। अब वह उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता और उनके खेल में मदद करता। गांव के पास जंगल में एक हाथी भी रहता था। हाथी को आम बहुत पसंद थे, लेकिन वह गांव में आने से डरता था। एक दिन तेज धूप थी और हाथी बहुत प्यासा भूखा था। वह धीरे धीरे गांव की ओर आया। लोग हाथी को देखकर घबरा गए और भाग खड़े हुए, मगर दादी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पास रखी टोकरी से आम निकाले और हाथी की ओर बढ़ाए। हाथी ने धीरे से अपनी सूंड आगे बढ़ाई और दादी के हाथ से आम खा लिया। दादी ने कहा, डरना मत बेटा, यह फल सबके लिए हैं। तुम रोज आ सकते हो, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाना। उस दिन के बाद से हाथी रोज शाम को दादी के आंगन आता, आम खाता और फिर जंगल लौट जाता। गांव वाले भी समझ गए कि अगर हम जानवरों से प्यार करें तो वे हमारे दोस्त बन सकते हैं। धीरे धीरे हाथी गांव का साथी बन गया।